अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ज़ुबैर साहब से जानेंगे कि इतने सारे जो रिजल्ट्स पेंडिंग हैं तहसीलदार, चीफ ऑफिसर का, एलडीए का, एआरसीएस का, उसका क्या स्टेटस है, कब तक आ रहे हैं रिजल्ट्स। और आज हम बात करेंगे कि पब्लिक सर्विस कमीशन में जो तहसीलदार का रिजल्ट है रिटर्न जो फेज 2 का वो उसकी मतलब एज ऑफ नाउ उसका स्टेटस क्या है उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन कल सर हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बुनियादी तौर पर हमने ये बताया था कि जो एफपीएससी में एज रिलैक्सेशन और 5 अटेम्प्ट्स वाला था, तो उस पर अवाम जो है उन्होंने काफ़ी गुस्से का इजहार किया है। और सर अब देखें, आपकी गलती बनती तो है आपकी हमारी कि हमने एक गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट बता दिया कि इसमें ये लिखा हुआ है और उस पर हमने बता दिया कि अब आइंदा मुस्तकबिल क्या हो सकता है। अब लोगों को गुस्से होना बनता तो है। अच्छा, पहली बात बनता है। दूसरी बात, कहीं ना कहीं इस बात से, वैसे मैं कल काफ़ी सारे लोगों के मैंने कमेंट्स देखे थे, इस बात तक मैं एग्री करता हूं कि अगर एक गवर्नमेंट मुलाजिम 2 साल की कंटिन्यूस सर्विस के बाद 32 साल तक अप्लाई कर सकता है, तो मेरे ख्याल में इस रूल के अंदर थोड़ी सी रिलैक्सेशन करके जर्नल एज भी 32 साल कर दी जाए। सही। अटेम्प्ट बेशक 3 रहने दी जाए, यहाँ तक है। इससे वैसे आगे बहुत गुंजाइश नहीं बनती। अच्छा चलें जी, अब हम चलें, आ उनका जाते शुक्रिया जिन्होंने हमारी इज्जत अफजाई की है। हैं। ये वैसे करते रहते हैं। उसकी रीजन पता है क्या है हाँ सर? जी। हमारे देखने वाले सारे जो हैं ये हाईली क्वालिफाइड लोग हैं। इन्हें पता होता है कि हम क्या बात कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट क्या है और और फ्यूचर क्या हो सकता फ्यूचर है। क्या हो सकता है। हाँ। इनफैक्ट हम बहुत सारी और चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे होते, हम उनकी बेस पर भी बाजुकात बात कर रहे होते हैं। चलें सर, अब आ जाते हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन का जो तहसीलदार का एग्ज़ाम था वो हुआ था तकरीबन 9 और 10 अगस्त सितंबर, को अगस्त को। उसका रिजल्ट पेंडिंग था। सर और भी काफी सारे हैं, आप सिर्फ आज तहसीलदार की क्यों बात कर रहे हैं। क्योंकि मैंने मालूमात तहसीलदार के लिए है। अच्छा, नहीं, और जो है लोग अब कमेंट्स में यही पूछेंगे जी आपने एक का बता दिया बाकियों का नहीं बताया। आप हमें बताएं आज एडीएलडीए का भी, म्यूनिसिपल ऑफिसर का भी, और उसके साथ साथ जो दूसरा है एआरसीएस। अच्छा, एआरसीएस के बारे में तो क्योंकि मेरे पास पहले की बहुत बहुत पहले की मालूमात थी, ये दिसंबर की बात है कि एआरसीएस का रिजल्ट फाइनल है। ओके। अब उसको क्यों नहीं दिया जा रहा, मुझे इस लॉजिक की भी समझ नहीं आती कि वो अपलोड हो जाना चाहिए। 2 पेपर थे, दोनों एमसीक्यूज पेपर थे, और आपने उन दोनों का रिजल्ट देना था क्योंकि फेज 1 में वो दोनों थे। और ये भी एमसीक्यू अगस्त सितंबर के करीब ही होते। नहीं नहीं, अगस्त नंबर, हाँ शायद, हाँ, मुझे उसी एग्जैक्ट याद उसी नहीं के है करीब ही, जब भी हुए थे, मुझे एग्जैक्ट याद अगस्त नहीं के है। करीब ही होती है ना। तो मुझे ये मालूम है कि काफी अरसा हो गया। ठीक है। और पब्लिक सर्विस कमीशन इसको क्यों नहीं प्रायोरिटी पे रख रहा, तो मुझे समझ नहीं आती। वैसे मेरे ख्याल में ये रिजल्ट आ जाना चाहिए एआरसीएस का। 22-23 हजार लोगों ने पेपर दिए हैं और वो ये सोच रहे हैं कि अगले फेज में हमने तैयारी करनी है या नहीं करनी। इंसान बंदा स्टक इसलिए होता है। इसलिए आज जब देखें सर, रिजल्ट आ जाता है ना, जब उन्हें पता चल जाता है कि हम हुए हैं या नहीं इधर है हुए, या उधर है। हाँ वो आगे चले जाते हैं, तो वो स्टक हुए खड़े हैं। अच्छा, तो तहसीलदार के मैं आपसे सबसे आखिर में पूछूंगा, पहले ये बताएं दूसरा एडीएलडी और म्यूनिसिपल ऑफिसर का। एडीएलडी और चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल का ऑफिसर का जो रिजल्ट है राइट नाउ 100% नहीं कंप्लीट हुआ। ओके, अभी कंपाइल नहीं हो सका। जी पेपर चेकिंग के प्रोसेस में। जी, नहीं, पेपर चेक्स के बाद आता है ना जब, तो रिव्यू फिर रिव्यू, और रिव्यू के बाद फिर उसकी फाइनल शीट बनती है, तो रिव्यू प्रोसेस पे मौजूद है। ओके। लेकिन जो अब तहसीलदार का है ना, एक्चुअली तो हम तहसीलदार पे मैं बात करना चाह रहा था। तहसीलदार का एक ऐसा रिजल्ट है जो कि अगले 10-15 दिन के अंदर अनाउंस हो सकता है। ठीक है। उसके ऊपर अब किसी भी किस्म की कोई पेंडेंसी नहीं है जो फील्ड से कलेक्ट करने वाली होती है। समझ आ गई? वो तकरीबन वो तमाम रिक्वायरमेंट्स जो एक रिजल्ट अनाउंस होने की होनी चाहिए, वो सारी की सारी पूरी हो चुकी हैं। ठीक है। इसके चांसेस हैं कि ये एक बहुत जल्द हो सकता है कि अनाउंस हो जाए। बाकी मतलब मर्जी तो होती है कमीशन की कि वो उसके ऊपर मजीद फर्दर मतलब देखते हैं चीज़ें किस तरह से हुई हैं, कंफर्म करते हैं। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है जब भी डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, क्योंकि फर्दर डिसिमिनेट होती हैं चीज़ें मुख्तलिफ एग्जामिनर्स को, वहाँ से जब आती हैं फिर रीचेक कंफर्म किया जाता है। बट राइट रो यही जो मालूमात मिली थी उसमें यही था कि इसका रिज़ल्ट जो है वो इस स्टेज पर पहुंच चुका है कि इट मे बी अनाउंस बिफोर रमजान। विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज। ओके, ठीक।
अच्छा, उसके बाद इसका सिर्फ इंटरव्यू का प्रोसेस होगा या कोई और भी नहीं, दरमियान में मामला? साइकोलॉजिकल तो होगा, साइकोलॉजिकल होगा और फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा। ठीक है। ये तो अगला प्रोसेस है। साइकोलॉजिकल में भी ऐसा ही होता है कि साइकोलॉजिकल हुआ, कुछ लोग वहां से निकल जाएंगे? नहीं, साइकोलॉजिकल में से लोग निकलते नहीं है। ठीक है। वो निकल जाता है जो जाता नहीं है। ठीक है। साइकोलॉजिकल में से आपने अपीयर होना मैंडेटरी होता है। ठीक है। फिर उसके बाद आप फाइनल इंटरव्यू के अंदर जाते हैं। ओके, उसमें पासिंग मार्क आपका यही है कि आप अपीयर हुए हैं? अपीयर होना लाजमी जो हो गया ना, फिर अपीयर होना लाजमी हो गया। ठीक हो तो गया। वही है आपका क्राइटेरिया। अच्छा, इसका जो इंटरव्यू होगा पीएमएस की तरह टफ होगा या वन पेपर की तरह? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पीएमएस की तरह होगा, बिल्कुल, क्योंकि वन पेपर की तरह नहीं होगा। क्योंकि ये एक अच्छा, इस इंटरव्यू पे असिस्टेंट डायरेक्टर एलडीए का भी इसी तरह से ही होगा। बहुत अच्छी सीट है असिस्टेंट डायरेक्टर एलडीए की। और अक्सर लोग पूछते हैं कि असिस्टेंट डायरेक्टर एलडीए की जो सीट्स आनी थी उनका क्या स्टेटस है। हाँ जी। अब आलम यह है कि जो लेबर ऑफिसर की जो सीट्स इंक्रीज होनी है, एक दिन पहले मैंने बताया था लेबर ऑफिसर के पेपर होने से कि ये सीट्स इंक्रीज हो जाएंगी। टिल नाउ, आज के दिन तक उसका अभी रिवीजन नहीं हुई। वो पहले रिवीजन होगी, फिर उसका रिजल्ट आएगा रिटर्न का। एक प्रोसेस है, मतलब एक इंस्टीट्यूशन का प्रोसेस है, उसके अंदर चीजें टेकअप होती हैं, इस एटीसी, मतलब बहुत सारी चीजें देखी सब जाती हैं। चीजें इंटरलिंक होती है ना, कि ये होगा तो हम ये करेंगे, ये नहीं होगा तो तब तक ये नहीं हो सकता। सेम इसी तरह एडीएलडीए की जो एडिशनल सीट्स थी 25 वो आई थी। हाँ जी, मैं पीपीएससी को गई थी, फिर पीपीएससी ने उन पे एतराज लगा के दोबारा वापस भेज दी थी। कोटास का कुछ मतलब जो भी उसके अंदर प्रोसीजरल इश्यूज थे। तो राइट नाउ उसके ऊपर फर्दर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। दोबारा वो एलडीए ने अपने हेड को, मीन जो हाउसिंग डिपार्टमेंट है, उसको भेजी या नहीं भेजी, फर्दर फिर उस केस को मैंने परसों। लेकिन सर अभी इसमें जो अगर हम लेटेस्ट बात करें, रिसेंट बात करें, तो दो मैटर्स इससे रेलिवेंट जो अटैच हैं। एक तो ये है कि पीपीएससी ने वो जो नॉन रिकमेंडेड लोग थे उनको रिकमेंड करना शुरू कर दिया है। आपने अगर आप परसों का भी देखें तो शायद को 15 से ज़्यादा रिवाइज्ड लिस्ट जारी हुई है। तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है जो बाकी सीट्स हैं उसके हवाले से। और उसके साथ साथ जो दूसरा है कि जिस तरह मैक्मो में राइट साइजिंग हो रही है, सरप्लस और डाउन साइजिंग वगैरह, तो हो सकता है कि वो सारी चीज़ों के डिसीजन के बाद इस नई सीट्स का डिसीजन लिया अच्छा, गया। ओवरऑल हाँ, ये भी हो सकता है। ओवरऑल वैसे जो पहले 2 महीने होते हैं कमीशंस के, उसमें ओवरऑल बहुत कम ऐसे होता है कि बहुत ज्यादा एड्स आए। ठीक है, तो उसमें वो बहुत सारी चीजें मेन स्ट्रीम कर रहे होते हैं, पूरे साल का प्लान बना रहे होते हैं, गैंट चार्ट जिसे हम कहते हैं, वो बना रहे होते हैं, अपनी पूरी प्लानिंग कर रहे होते हैं। इसलिए वो ज्यादा टाइम उस पर देते हैं, क्योंकि फिर पूरा साल उस पर एग्जीक्यूट करते हैं उसको। ज़ाहिर है आपको बेहतर पता है कि प्लानिंग की मुश्किलात क्या होती हैं। इसीलिए फिर इसको हम देख सकते हैं। बट एक चीज कल मैंने कंफर्म की थी, जो हम बात करते हैं बार बार लिटरेसी डिपार्टमेंट की, कल तक लिटरेसी डिपार्टमेंट की रिक्वेजिशन नहीं गई थी। कल तक कल शाम को मेरी बात हुई थी, उस पर मैंने मतलब लेटेस्ट अपडेट ली थी। उन्होंने कहा जी कि आज तक तो अभी नहीं गई, अगर आने वाले कुछ दिनों में चली गई तो फिर उसके बारे में, यकीनन जब रिक्वेजिशन चली जाती है, एक तो अब दो चीजें हो गई है ना। ई फोर्स की वजह से वो जो हार्ड डॉक्यूमेंट है वो बहुत कम होता है, क्योंकि ई फोर्स का मतलब ये है कि आप अपने ऑफिस में बैठ के ऑनलाइन ही आप मुतलका महकमे को सारी चीजें, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक फाइल, इलेक्ट्रॉनिक फाइल होती है, 400 पेजेस की फाइल है, आप एक सेकंड में थ्रू ऑनलाइन आप भेज सकते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉनिक फाइल की वजह से ना अब जरा ये है कि वो प्राइवेसी इंक्रीज हो गई है। तो उस तरह से वो डॉक्यूमेंट, क्योंकि होता नहीं है डॉक्यूमेंट, तो मल्टीपल स्टेजेस से गुजरता है, तो वहीं से पता चला। ई फोर्स पे ऐसा ज़रा मुमकिन नहीं होता, तो सो इस वजह से भी शायद प्रॉपर अभी मालूमात नहीं है। बट अभी लिटरेसी डिपार्टमेंट की जो है वो रिक्वेजिशन नहीं गई। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में उस पर भी बात करेंगे। बट वो लोग जो तहसीलदार के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें इंशाल्लाह अगले आने वाले कुछ दिनों के अंदर, मैं ये नहीं कह रहा कि अगले 2 दिनों में, 5 दिनों में, 50 दिनों में, बट क्योंकि वो इस स्टेज पे पहुंच चुका है कि वो अनाउंस हो सकता है, तो शायद उसको जल्दी अनाउंस कर दिया जाएगा। अच्छी बात है, अपने चले लोगों को कुछ ना कुछ तो हौसला मिला होगा ना, होपफुली। क्योंकि दरमियान में ना ऐसी बातें आना शुरू हो गई थी कि जी विदड्रॉ हो गई हैं सीटें, कोई कहता था इंक्रीज हो गई हैं, कोई कहता था डिक्रीज हो गई हैं, बट ऐसा कोई सीन नहीं है। सही राइट नाउ वही केस नंबर जो है वो कंप्लीट होगा, तो फिर उससे आगे चलेंगे हम। चलिए, और कुछ ऐड करना चाहते हैं? बस जी, अगर आप हमसे मोहब्बत मेहरबानी का इजहार करना चाहें तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, टल्ली का बटन भी दबा सकते हैं,